में जितने भी कार्य हैं वो तिथियों के अनुसार होते हैं, तारीख के अनुसार नहीं होते, तिथि के अनुसार। श्राद्ध कर्म भी होता है तो तिथि के अनुसार होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि ठीक है, समयानुसार हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहिए, कोई बात नहीं, पर इसके साथ साथ हमें इतना भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को तिथियों का और मास का तो ज्ञान करा के रखें। आज किसी से पूछ दिया जाए तो बैसाख के बाद में कौन सा महीना आता है, तो कोई बता पाए बच्चे? इंग्लिश में पूछेंगे तो बता देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पर मास नहीं बता सकते। क्यों? कभी याद ही नहीं कराते, बताते ही नहीं है। चैत्र को महीना चल लो, बैसाख चल लो, अब फागुन चल लो। बच्चों को पूछेंगे तो कहेंगे फरवरी चल रही, कैसो फागुन कैसो है, कहा बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, तिथियों का ज्ञान कराना चाहिए। तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे चाचा, ताऊ आदि इस स्थिति में गए हैं, तिथियों का ज्ञान होना चाहिए, मास का ज्ञान होना चाहिए। हम विरोध नहीं करते कि मत पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, खूब इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, पर साथ साथ में अपनी तिथियों का, अपने मास आदि धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें ज्ञान होगा तो हमारे जाने के बाद में तभी तो हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। और जब उन्हें ज्ञान ही नहीं होगा तो भला करेंगे कैसे? प्रेम से बोलूं जय श्री राम। तब महात्मा गोकर्ण ने विश्राम किया और प्रातःकाल भगवान सूर्य नारायण जब उदित हुए तो भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरे भाई की मुक्ति का साधन क्या है? तो स्वयं भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, पुत्र गोकर्ण कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहे वाचनं कुरु। अपने भाई को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो केवल एक साधन है और वो है भागवत की कथा। भागवत की कथा सुना तो मुक्ति हो पाएगा। अन्य साधनों को करने से ध्यान देना, प्रेतात्मा को शांति मिल सकती है पर मुक्ति नहीं हो सकती। प्रेतात्मा की, पितरों की मुक्ति होगी तो भागवत की कथा से ही होगी। इतना कहकर के भगवान सूर्य नारायण चले गए। इन्होंने महाराज ये निश्चित कर लिया कि मैं भाई को कथा सुनाऊंगा। सभी सगे संबंधी इष्ट मित्रों को आमंत्रित किया, सुंदर व्यास गद्दी बनाई, देवताओं का आवाहन किया, पूजन किया, भागवत जी का पूजन किया, स्वयं वक्ता बने और 7 ग्रंथि का बांस लगा दिया, प्रेत का आवाहन किया तो प्रेत 7 गांठ के बांस के छिद्र में आगे बैठे। कथा प्रारंभ। पहले दिन की कथा पूर्ण होते ही 7 ग्रंथि का जो बांस है उसकी एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, और 7 दिन की कथा पूर्ण होते ही 7 ग्रंथियां फट गई। दिव्य रूप धारण कर लिया, जिसे लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेके आए। महात्मा गोकर्ण ने प्रणाम किया और कहा, भगवान एक ही विमान क्यों आया? श्रोता तो सभी है, तो केवल मेरे भाई के लिए विमान, अन्य श्रोताओं के लिए क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षद कहते हैं, जिस भाव से, श्रद्धा से तुम्हारे भाई ने कथा को सुना है, अन्य श्रोताओं ने नहीं सुना। इन्होंने कथा को सुना, सुनने के बाद चिंतन किया, मनन किया तो मुक्ति हो गई। और अन्य श्रोताओं ने कथा को तो सुना, एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। और जब घर को गए शाम को तब पल्लू हार के चले गए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही सुनी यही छोड़ के जा रहे हैं। कथा को सुनना चाहिए, सुनने के बाद में हमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए।
एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर सी दो कठपुतली बनाई, एक जैसी टोकरे में रखा, सिर पर रख करके बेचने के लिए निकल गया। गांव में, गली में, मोहल्ले में आवाज लगाई, अजी कोई कठपुतली ले लो, कठपुतली। लेना तो दूर रहा, किसी ने उनको देखा तक नहीं। तब बेचारा आवाज लगाते लगाते राज दरबार में गए, वहां भी आवाज लगा दी, अजी कोई कठपुतली ले लो, कठपुतली। तो राजा ने बुलाया, दिखाओ भैया तुम्हारी कठपुतली कैसी है। राजा ने देखा तो बड़ी सुंदर कठपुतली, एक जैसी, कोई भेद नहीं। कीमत पूछी, बेचने वाला बोला इस कठपुतली की कीमत 5 रुपए है, दूसरी वाले की 500 रुपए। राजा बोला भैया देखने में दोनों कठपुतलियां एक समान है, कोई भेद नहीं है, पर कीमत में इतना भेद है। बेचने वाले ने एक कठपुतली को हथेली में रखा, एक धागा लिया, उसके कान में डाला तो दूसरी कान में होकर के धागा निकल गया, इसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए। दूसरी कठपुतली को हथेली पर रखा, उसके कान में जब धागा